वो पूरी तरह से गुस्से में थी एंड जाते जाते वो बोल बैठी, हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस। 1 सेकंड का साइलेंस और फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया। वो नहीं चाहती थी ये, तो उसने तुरंत करेक्ट किया, हैट्स ऑफ टू माई पेशेंस एज वेल एज आई एम लेटिंग ऑल दिस गो। और फिर वो चली गई गुस्से में। मैं वहीं बैठा था, अकेला, शांत, और अंदर एक फीलिंग थी जो मैं बता नहीं पाऊंगा। इट वॉज जस्ट लाइक मैंने एक जंग जीत ली थी बिना तलवार उठाए। कुछ महीने पहले की बात है, एक लेडी अपनी एज्ड मदर के साथ मेरी ब्रांच में आई। उनको कुछ काम करवाना था, बट वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं साथ लाए थे। उनका काम मेरे से रिलेटेड था भी नहीं, बट उनकी हेल्प करने के लिए आई गॉट देयर डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड, उनका फॉर्म फिलअप कराया। एंड जब फाइनली उनका काम होने लगा तो उनके फ़ोन में एक OTP आना था, वो नहीं आया। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि एक स्पेसिफिक टाइम पे ही आप हमें कॉल करना, बिकॉज मैं बिज़ी रहती हूँ। उस दिन हम शॉर्ट स्टाफ थे, फिर भी मैंने कॉल किया दिए हुए टाइम पर। उन्होंने कॉल पिक नहीं की। आई ट्राइड अगेन। 2-3 बार ट्राई करने के बाद मैं अपने काम में लग गया। शाम को 5 बजे के बाद जब हमारा दूसरा स्टाफ जा चुका था, उनकी कॉल वापस आई एंड वो कहते हैं कि सॉरी, तब मैं कॉल नहीं उठा पाई, अभी मेरा काम करा दो। आई एक्सप्लेन्ड हर कि अभी बाकी स्टाफ मेरा जा चुका है, आई नीड देयर हेल्प एज वेल, तो आप कल सुबह कॉल कर लीजिए, मैं तब करवाता हूँ आपका काम। उन्होंने बड़ी अब्रप्टली बीच में ही कॉल काट दी। अगला दिन आया एंड आज आई वॉज मोर शॉर्ट स्टाफ्ड। बाकी जितना भी स्टाफ था दैट वॉज ऑन लीव। वापस उस लेडी की कॉल आई काम करवाने के लिए, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ ब्रांच आ जाइए, बिकॉज आप पीछे ही रहते हैं हमारे ब्रांच का, ऑलमोस्ट ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, बिकॉज कॉल पे बार बार OTP में इशू आ सकता है, या फिर आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए बिकॉज आई हैड रश ऑन द काउंटर, मैं कॉल बैक करके आपका काम करवाता हूँ। उनकी अचानक से टोन बदल गई। शी सेड, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी, और भी बहुत कुछ बोला एंड कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो 100 मीटर्स चल नहीं सकी, बट 5 किलोमीटर दूर मेरी दूसरी ब्रांच में चली गई मेरी कंप्लेंट करने मेरे खिलाफ। वहाँ का स्टाफ मुझे जानता था, दे न्यू माई नेचर एज वेल। तो मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने जो भी उनका काम था वो सब करवा दिया एंड दे आस्क्ड हर टू गो बैक। काम होने के बाद भी शी वॉज स्टिल इन एंगर। वो मेरी ब्रांच आई, ब्रांच बंद होने के टाइम के बाद। आई वॉज सिटिंग अलोन एंड कुछ काम कर रहा था। उन्होंने थ्रेट्स दिए, रूड लैंग्वेज यूज़ करने लगी, बट मैं चुप रहा। मैं चुप इसलिए नहीं रहा कि मैं डरा हुआ था, मैं चुप इसलिए था क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बोला तो वो जीत जाएंगी, अगर मैं चिल्लाया वो जीत जाएंगी, अगर मैं डिफेंसिव हुआ या अपनी आवाज़ ऊंची की तो वो जीत जाएंगी। उनके हाथ में एक ही वेपन था, मेरा रिएक्शन, और मैं वो वेपन उनको यूज़ नहीं करने देना चाहता था। जब वो चुप हुई, रुक गई, मैंने एक पानी की बोतल उनको ऑफ़र की और आराम से बोला, मैम, आपको अपना ओपिनियन रखने का पूरा हक है, बट प्लीज़ इधर लैंग्वेज ठीक यूज़ कीजिए या फिर आप यहाँ से वापस चले जाइए। वो गुस्से में वापस मुड़ी। जाते जाते एक्सीडेंटली उन्होंने बोला, हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस। भगवत गीता में चैप्टर 2 में भगवान कृष्ण अर्जुन से एक इंसान के बारे में बात करते हैं, स्थित प्रज्ञ, वो इंसान जिसका मन दुख में नहीं डूबा रहता, जो सुख में पागल नहीं होता, जो डर से, गुस्से से,
अटैचमेंट से मुक्त है, फ्री है, अंदर से अनशेकेबल। उन दिनों मैं फॉरगिवनेस पे कुछ लेक्चर सुन रहा था और उस दिन पहली बार वो लेक्चर के वर्ड्स नहीं थे, वो मेरी जिंदगी में उतर आए थे। उसने सोचा था वो मुझे हरा देगी, लेकिन वो इंसान नहीं तोड़ा जा सकता जिसने अपने इमोशंस की जिम्मेदारी खुद ली हो। सोचता हूँ हम अपनी ज़िंदगी में किसी को भी सीईओ बना देते हैं। कोई कलीग कुछ कह देता है, हमारा पूरा दिन खराब। कोई रिलेटिव कमेंट कर देता है, हम रात भर सो नहीं पाते। कोई स्ट्रेंजर रूड होता है, हम घंटों तक डिस्टर्ब्ड रहते हैं। हमने उन्हें वो पावर दी है जो सिर्फ हमारी होनी चाहिए थी। हम बिना सोचे समझे किसी को भी सीईओ बना देते हैं अपनी लाइफ का। दैट इवनिंग वो लेडी मेरे इमोशंस की सीईओ बनना चाहती थी। मैंने रिफ्यूज कर दिया एंड जाते जाते वो मुझे सैल्यूट भी कर गई। मैं ये नहीं बोल रहा कि गुस्सा मत करो या हर्ट मत हो, ये नेचुरल फीलिंग्स हैं। मैं भी अफेक्ट हुआ था जेन्युइनली, बट आई चोज टू बाउंस बैक बिकॉज वो मेरी चॉइस थी, मेरा कंट्रोल था। जो भी आपकी ज़िंदगी में आता है वो आपको अफेक्ट कर सकता है, लेकिन वो आपका सीईओ नहीं बन सकता। सीईओ की चेयर सिर्फ आप ही उसको ऑफर कर सकते हो, बट वो चेयर सिर्फ आपकी है। आज एक काम करो, वो इंसान सोचो जिसने रिसेंटली आपका मूड खराब किया हो और खुद से पूछो, मैंने उससे वो पावर कब दी? नीचे कमेंट्स में बताओ आपकी ज़िंदगी में वो इंसान कौन सा है या वो कौन सा मोमेंट था जब आपने खुद को बिना एक भी वर्ड के जीतता हुआ फील किया। आओ थोड़ी देर बालकनी पे बैठते हैं।